सचिन पायलट अभी कांग्रेस में है या नहीं है? सचिन पायलट आज की डेट में भी कांग्रेस पार्टी में है और उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अगर अपनी रिट पिटीशन दायर की है तो उसका कारण है कि वो जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ हो गए हैं। तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। जो कांग्रेस पार्टी के अंदर यंग ब्रिगेड और ओल्ड ब्रिगेड की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर वंशवाद और योग्यतम जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है उनके बीच की लड़ाई चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये किसी पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है और ना किसी पार्टी विशेष का इसके अंदर कोई योगदान है। ये योगदान है तो केवल गांधी परिवार का, ये योगदान है तो रॉबर्ट वाड्रा जी का, ये योगदान है तो सोनिया जी का, ये योगदान है तो राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी ये जितना भी स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है ये केवल और केवल राजमाता सोनिया गांधी के घर से लिखा जा रहा है। केवल अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है वो आपने देखा होगा, किस तरह से ये युवा नेता चढ़ाई जा रही है। दूसरा, किस तरह प्रियंका वाड्रा को बाद में लॉन्च किया गया राहुल गांधी को केवल आगे ले जाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है और कांग्रेस के अंदर 3 तरह का डी काम कर रहा है आज के समय। कांग्रेस 3 डी पर अभी खड़ी हुई है, दरबारी, दलाल और दामाद। ये जो भी चल रहा है दरबारियों को बचाने के लिए, जो चाटुकार ग्रुप है जो बार बार चाटुकारिता करता रहता है और दरबारियों की तरह लंबी फहरिस्त में खड़ा हुआ है, ये दलालों को बचाने की कार्रवाई हो रही है। वहां बोलते हैं अशोक गहलोत जी बोलते हैं, जो अच्छी बाइट देता है, जो स्मार्ट दिखता है, जो चांदी सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ है या सोने की चम्मच है, वो अच्छा नेता नहीं हो सकता है। तो साफ साफ ये ओल्ड वर्सेस यंग की लड़ाई है। जो ओल्ड ग्रुप है वो चाहता नहीं है कांग्रेस के अंदर युवा नेताओं को आगे बढ़ना। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं किसी भी तरह की वो ऑडियो क्लिप नहीं है और मैं पूछना चाहता हूं कि प्रमाणिकता किसने प्रमाणित किया कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी है। अभी तक तो वो ऑडियो जो आया है वो फोन टेपिंग का मामला है, वो केवल ऑडियो आया है, वो प्रमाणित नहीं है। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमारे नेताओं पर लगा रहे हैं, वसुंधरा राजे जी पर लगा रहे हैं, गजेंद्र शेखावत जी पर लगा रहे हैं, अरे कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस को हमने तोड़ा है? 1951 में जेबी कृपलानी किसान प्रजा पार्टी बना करके अलग हो गए। 1956 में सी राजगोपालाचारी ने अपनी एक पार्टी बना ली। 1967 में आपने देखा होगा कि किस तरह चौधरी चरण सिंह ने अपनी एक पार्टी बना ली। 1977 याद कीजिए, आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस आई, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, इस तरह का दौर चल रहा था। तो इस तरह की पार्टियां इस तरह हमारे ऊपर आरोप लगाना ये निश्चित रूप से उनकी नाकामी को दर्शाता है। और मैं सर, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि वो सचिन पायलट को और उनके खेमे के विधायकों को वापस लिए जाएंगे, इसीलिए उनकी तरफ से नोटिस दिया गया। और आज जैसे ही हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए जो 2 वकील सचिन पायलट की तरफ से दलीलें रख रहे हैं, वो जो हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी, तो वो बीजेपी के बताए जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह का भी ये पटाक्षेप जो चल रहा है, जो राजस्थान में जो हो रहा है, जो ड्रामा हो रहा है, वो केवल और केवल राजमाता सोनिया गांधी जी के घर से चल रहा है। स्क्रिप्ट यहाँ से लिखी जा रही है और ये घर का मामला है, सास बहू का मामला है और आरोप लगाते हैं आप पड़ोसियों पर। ये कौन सा तर्क देते हैं भाई? आप ये बताइए कि ये मामला किसका है? ये मामला 19 उन विधायकों का है जिनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, जिन लोगों को, उन मिनिस्टरों का है जिनको अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, वो मिनिस्टर प्रताड़ित किए गए हैं, उनके खिलाफ एसओपी लगाया गया। स्पेशल ऑपरेशन जो ग्रुप है एसओजी, उस एसओजी के माध्यम से उन पर एफआईआर लॉन्च की गई और एफआईआर में भी क्या किया गया, धारा 120 और धारा 124 से लगाई गई, देशद्रोह, आतंकवाद की धाराएं लगाई गई। अपने एक डिप्टी सीएम के ऊपर उन्होंने ये लगाया है। दूसरा विषय आता है कि ये जो मामला इनका घर का मामला है, इनके घर में आग लगी हुई है, आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी पर। अरे भाई, ये बताइए, क्या सचिन पायलट अभी कांग्रेस में है या नहीं है? सचिन पायलट आज की डेट में भी कांग्रेस पार्टी में है और उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अगर अपनी रिट पिटीशन दायर की है तो उसका कारण है कि वो जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ हो गए हैं। तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। जो कांग्रेस पार्टी के अंदर यंग ब्रिगेड और ओल्ड ब्रिगेड की लड़ाई चल रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर वंशवाद और योग्यतम जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है उनके बीच की लड़ाई चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये किसी पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है और ना किसी पार्टी विशेष का इसके अंदर कोई योगदान है। ये योगदान है तो केवल गांधी परिवार का, ये योगदान है तो रॉबर्ट वाड्रा जी का, ये योगदान है तो सोनिया जी का, ये योगदान है तो राहुल गांधी जी का।
निकम्मे निकम्मे शीर्ष नेतृत्व जो बिखर चुका है, कंफ्यूज जो राहुल गांधी घूमते रहते हैं, और जो माताश्री यहाँ बैठ कर के यहाँ जो सत्ता चला रही है, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। राजस्थान में केवल और केवल राजस्थान की सरकार की नाकामियां, कांग्रेस सरकार के शीर्ष नेतृत्व की नाकामियां वो सामने उजागर होकर के आ रही है। एक तरफ राजस्थान में सरकार बचाने को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से साजिश रची जा रही है, को लेकर ये बोलते हैं कि भाजपा साजिश रच रही है और उसी में ये गजेंद्र सिंह शेखावत को डाल रहे हैं। गजेंद्र शेखावत कह रहे हैं कि मेरी तो इसमें ऑडियो क्लिप है ही नहीं। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं किसी भी तरह की वो ऑडियो क्लिप नहीं है, और मैं पूछना चाहता हूं कि प्रामाणिकता किसने प्रमाणित किया कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी है। अभी तक तो वो वीडियो ऑडियो जो आया है वो फोन टेपिंग का मामला है, वो केवल ऑडियो आया है, वो प्रमाणित नहीं है। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमारे नेताओं पर लगा रहे हैं, वसुंधरा राजे जी पर लगा रहे हैं, गजेंद्र शेखावत जी पर लगा रहे हैं, अरे कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस को हमने तोड़ा है? 1951 में जेबी कृपलानी किसान प्रजा पार्टी बना करके अलग हो गए। 1956 में सी राजगोपालाचारी ने अपनी एक पार्टी बना ली। 1967 में आपने देखा होगा कि किस तरह चौधरी चरण सिंह ने अपनी एक पार्टी बना ली। 1977 याद कीजिए, आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस आई, कांग्रेस ओ, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, इस तरह का दौर चल रहा था। तो इस तरह की पार्टियां, इस तरह हमारे ऊपर आरोप लगाना, ये निश्चित रूप से उनकी नाकामी को दर्शाता है। और मैं आपको बता दूं कि 1990 के समय, आप याद कीजिए 1990 के दशक में क्या हुआ। 1990 के दशक में अर्जुन सिंह अपनी पार्टी बना लिए, एनडी तिवारी अपनी पार्टी बना लिए, ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बना ली, शरद पवार ने अपनी पार्टी बना ली। देखिए, जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। जब जब इनकी सत्ता छूटती है कांग्रेस पार्टी बिखर जाती है। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, ये वही कांग्रेस पार्टी है, एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, केवल एक गांधी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों बड़े बड़े नेताओं की इन्होंने बलि दे दी है। सैकड़ों नेता बलि चढ़ा दिए गए। आप याद कीजिए, जब नेहरू जी और सरदार पटेल के चुनाव में, जो नेहरू जी के पक्ष में किसी ने भी वोट नहीं किया और 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम आगे किया, केंद्रीय कमेटी ने भी उनका नाम आगे किया, तो सरदार पटेल की बलि चढ़ा करके नेहरू जी को आगे किया गया। याद कीजिए इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी के समय मोरारजी देसाई की बलि चढ़ा दी गई, के कामराज की बलि चढ़ा दी गई, और शास्त्री जी का क्या हश्र हुआ है पूरा देश जानता है। तो इंदिरा जी को बढ़ाने के लिए कितने लोगों की बलि चढ़ाई गई। उसके बाद याद कीजिए राजीव गांधी जी को, राजीव गांधी को आगे बढ़ाने के लिए, राजीव गांधी को आगे बढ़ाने के लिए राजेश पायलट की बलि चढ़ा दी गई, माधवराज सिंधिया की बलि चढ़ा दी गई। ऐसे अनगिनत नेताओं को बलि चढ़ा दिया गया, काल कलवित कर दिया गया। फिर याद कीजिए आप, सोनिया गांधी जब अध्यक्षा बनी तो सोनिया गांधी के लिए क्या क्या हुआ, ममता बनर्जी जैसे लोगों को दरकिनार कर दिया गया, शरद पवार जो कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, उनको दरकिनार कर दिया गया, एनडी तिवारी को भगा दिया गया। आपने देखा होगा किस तरह से सीताराम केसरी को दफ्तर से धक्के मार करके भगा दिया गया था। पीवी नरसिम्हा राव की ना तो ये लोग जन्मतिथि मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, ना ही पुण्यतिथि मनाते हैं। किस तरह से बार बार पूरे आजाद भारत के इतिहास में इन लोगों ने सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ाई। और आज क्या हो रहा है, आज भी वही हो रहा है, इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है, इतिहास अपने को दोहरा रहा है। क्या दोहरा रहा है, आज एक ऐसे लोग को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको ये घोड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पूरे अस्तबल को खाली करने की बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि पूरा अस्तबल खाली हो जाएगा। अरे साहब, वो प्लानिंग है अस्तबल को खाली करने की, सारे घोड़े चले जाएंगे, तभी तो जिसको आप घोड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो वहां अस्तबल में ठहर पाएंगे। योग्यतम जितने भी व्यक्ति है, चाहे माधवराव सिंधिया हो, मिलिंद देवड़ा हो, जतिन प्रसाद हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, या फिर आज सचिन पायलट का नंबर आ गया है। राहुल गांधी को बढ़ाने के लिए जितने भी युवा नेता है उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनकी बलि चढ़ाई जा रही है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, कहीं कामयाब होने वाला नहीं है। आप देखिए किस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है, ओल्ड वर्सेस यंग की लड़ाई चल रही है। वहां बोलते हैं, अशोक गहलोत जी बोलते हैं, जो अच्छी बाइट देता है, जो स्मार्ट दिखता है, जो चांदी सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ है या सोने की चम्मच है, वो अच्छा नेता नहीं हो सकता है। तो साफ साफ ये ओल्ड वर्सेस यंग की लड़ाई है। जो ओल्ड ग्रुप है वो चाहता नहीं है कांग्रेस के अंदर युवा नेताओं को आगे बढ़ना,
देखिए युवा नेताओं की बात कही, कल राहुल गांधी ने बयान दिया था। उन्होंने राहुल गांधी ने ये कहा था कि जिसको पार्टी छोड़ के जानी है वो चला जाए, जिसकी वजह से युवाओं के लिए कांग्रेस में जगह बनेगी। तो कौन से युवा नेताओं के लिए जगह बनाना चाहते हैं? युवा तो छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी, ये जितना भी स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, ये केवल और केवल राजमाता सोनिया गांधी के घर से लिखा जा रहा है। केवल अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है वो, आपने देखा होगा किस तरह से ये युवा नेता चढ़ाई जा रही है। दूसरा, किस तरह प्रियंका वाड्रा को बाद में लॉन्च किया गया राहुल गांधी को केवल आगे ले जाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। और कांग्रेस के अंदर 3 तरह का डी काम कर रहा है आज के समय। कांग्रेस 3 डी पर अभी खड़ी हुई है, दरबारी, दलाल और दामाद। ये जो भी चल रहा है दरबारियों को बचाने के लिए, जो चाटुकार ग्रुप है, जो बार बार चाटुकारिता करता रहता है और दरबारियों की तरह लंबी फहरिस्त में खड़ा हुआ है, ये दलालों को बचाने की कार्रवाई हो रही है। दलाल, वो दलाल जिन्होंने बीकानेर लैंड स्कैम किया, रॉबर्ट वाड्रा के साथ मिलकर, दामाद जी के साथ में मिलकर, जो दलालों ने जो दलाली की है वहां पर, उस स्कैम को बचाने के लिए ये सचिन पायलट के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है और जो आपसी मतभेद है वो उभर करके सामने आया है। राहुल गांधी को क्या फर्क पड़ेगा? साहब बताइए मुझे। राहुल गांधी तो बोल देंगे जिसको जाना वो चले जाए। अरे वो जा ही रहे हैं, या तो आराम से चले जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग उनकी बलि लेने वाले हैं। ये आपका आज़ाद भारत का इतिहास बताता है, किस तरह आपके परनाना से लेकर के किस तरह आप तक कितने लोगों की। सर, इसी बीच में जिस तरीके की राजनीति अब राजस्थान में चल रही है, तो राजस्थान की सरकार को बचाने के लिए अशोक गहलोत की तरफ से ये कहा जाता है, इनके तमाम नेता ये बात करते हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी की तरफ से चाल चली जा रही है और हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। देखिए, जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल है तो घोड़े उनके अस्तबल में दिखाई देते हैं। और अशोक गहलोत जी को तो शर्म आनी चाहिए। राजनीति में सुचिता भी वो खत्म कर चुके हैं अपनी। राजनीति के वो बाजीगर हैं, जादूगर हैं। अपने ही विधायकों को वो बकरा मंडी में बोल रहे हैं कि बकरा मंडी में वो चले गए हैं कटने के लिए। अपने ही विधायकों को कपिल सिब्बल बोलते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, घोड़ों को जल्दी से बचा लो। अरे भाई, किसके घोड़े हैं? अपने घोड़ों को कम से कम आप चारा डालते, अपने घोड़ों को कम से कम आप विश्वास करते, सहलाते, तो कम से कम वो आपके घोड़े भाग के तो नहीं जाते। वो आखिर घोड़े भाग कर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपने काम नहीं करने दिया। ये अशोक गहलोत का तो इतिहास पूरा समझ लेना चाहिए। 1998 में किस तरह से बाजीगर करके अब तक ये सत्ता में सत्तासीन हुए हैं, क्योंकि राज दरबारी है। ये दरबारी यहाँ दिल्ली के दरबार में यहाँ उपस्थित हो जाते हैं और सीएम बन जाते हैं। 1998 में वहाँ पर परशुराम मदेरणा वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे। परशुराम मदेरणा को दरकिनार करके उन्होंने चुनाव जीता, उनको दरकिनार करके और ये मुख्यमंत्री बन गए। 2008 में सीपी जोशी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। पूरे राजस्थान में ये कहीं दिखाई नहीं दिए और फिर ये दरबारी है इसलिए फिर इन्होंने बाजी मारी और ये फिर मुख्यमंत्री बन गए। और अब पीछे सचिन पायलट ने पूरा चुनाव लड़ा। उस युवा नेता ने राजस्थान के चप्पे चप्पे पर जाकर के चुनाव लड़ा। उस समय अशोक गहलोत कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वो हर जगह गए, हर गांव गए, हर घर गए, लेकिन अशोक गहलोत कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनकी राज दरबार में दलाली चलती है। वो दलाली के कारण, दरबारी होने के कारण फिर वो बाजी मार ले गए और मुख्यमंत्री बन गए।